नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने संस्कृत वेदांत यूट्यूब चैनल पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी मित्रों को लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी के लिए इसका ज्ञान हो जाए। देखिए, आप सभी लोग परीक्षा तो दे ही रहे होंगे, जो भी हमारे शिक्षकगण हैं, जो भी तैयारी करने में जुटे हुए हैं, कहीं ना कहीं की वो परीक्षा दे ही रहे हैं। वो चाहे किसी भी राज्य की हो, कहीं ना कहीं आपको इसकी आवश्यकता जरूर पड़ती है। चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे वह यूजीसी हो, किसी भी राज्य की कोई सी भी परीक्षा हो, सब में आपको छंद पूछा ही जाता है। तो क्यों ना हमने एक निश्चय किया है कि सारे हम छंदों का क्रमबद्धता से, इस छंदों का पूरे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, पूरे तरीके से गढ़ विचार बताया जाएगा, जिससे कि आपको बहुत आसानी हो जाए। छंद में कोई दिक्कत नहीं हो छंद पकड़ने में कि छंद इसमें कौन सा है, क्योंकि परीक्षाओं में जैसे कि आपको छंद दिया जाता है, एक पंक्ति दे दी जाएगी, पूछा जाएगा बताइए इसमें कौन सा छंद है। तो उस छंद को जानने के लिए हमको कुछ चीज़ों का जरूरी ज्ञान होना चाहिए। एक तो छंद का ज्ञान होना चाहिए, छंद में कितने वर्ण हैं उसका ज्ञान होना चाहिए, किस में कैसे गढ़ बनते हैं, गढ़ विचार भी आपको आना चाहिए, तभी आप छंद से अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज हम सबसे पहले वीडियो में हम प्रारंभ करते हैं छंद। और छंद में हमारा कौन सा छंद रहेगा? वंशस्थ छंद रहेगा। इस वंशस्थ छंद के बारे में पहले हम जान लेते हैं। देखिए, वंशस्थ छंद है आपको वंशस्थ छंद में 12 वर्ण मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 12। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि छंद जो संस्कृत में साहित्य में हम जो पढ़ते हैं वो वर्णिक और मात्रिक ही पढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए जहाँ वर्णों की गिनती होती हो, वर्णों को काउंट किया जाता हो, तो वहाँ वर्णिक छंद होता है। और जहाँ पे हम मात्राओं की गिनती करते हैं, यानी कि मात्राओं को काउंट करते हैं, तो वहाँ पर हमारा मात्रिक छंद होता है। तो मात्रिक छंद केवल एक ही है। कौन सा? जो मात्रिक छंद है वो हमारा एक ही छंद है। वो कौन सा है? जो मात्रिक छंद है वो हमारा एक ही छंद है। वो कौन सा है? आर्या। कौन सा है? आर्या। एक ही छंद है दोस्तों, ध्यान रखना। वो कौन सा छंद है? आर्या। बाकी से जो भी जितने भी छंद हैं वो हमको क्या मिलेंगे? वर्णिक मिलेंगे। और बाकी एक ही छंद हमारा है, कौन सा? आर्या। तो आर्या को ध्यान रखना है, बाकी सब हमारे क्या रहेंगे? वर्णिक रहेंगे। तो ये रही हमारी यहाँ पर छंद से चर्चा। अब जान लेते हैं। देखिए, वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद को हमने सीखना है। तो सबसे पहले जानते हैं। देखिए, वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद में वर्णों की अगर गिनती की जाए तो कितने हैं? 12। इसका ये हमारा लक्षण रहा। वंशस्थ छंद का लक्षण है जटौ तु वंशस्थ मोदी तम जरो। अब ये हमारा लक्षण हो गया। इस लक्षण में हम क्या गिनना है? वर्ण गिनना है। उन वर्णों को देखना है कितने वर्ण हमारे यहाँ पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 वर्ण आ रहे हैं। तो जब 12 वर्ण आ गए तो 12 वर्ण हमारे किस में हो गए? ये 12 वर्ण यहाँ पे हो गए, वर्णिक हो गया। और 12 वर्ण आ गए तो हमारा कौन सा हो गया? वंशस्थ हो गया। अब ऐसे वंशस्थ जो है 12 वर्ण हो सकता है और भी छंद में पाए जाए, तो वर्ण को आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे भाई, वंशस्थ में भी 12 आते हैं, और भी छंद होगा उसमें भी 12 आते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गढ़ विचार करना पड़ेगा। उस गढ़ विचार से आप कभी भी गलती नहीं करेंगे कि हमारी छंद में कैसे गलती कहीं से कहीं तक होगी नहीं, जब हम गढ़ विचार जान लेते हैं। तो अब यहाँ से हम गढ़ विचार भी सीखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे छंद दिया है, अब छंद पूछ लिया जाए कि छंद जो है छंद कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, छंद जो है हमारा छंद शास्त्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? छंद शास्त्र। क्या है? छंद शास्त्र है। छंद शास्त्र एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के प्रणेता, अगर प्रणेता देखा जाए तो कौन है? आचार्य पिंगल। कौन है? आचार्य पिंगल। ठीक है, आचार्य पिंगल द्वारा ये छंद शास्त्र लिखा गया और वहीं से ये सब चीज़ें ली गई हैं। तो अब ये लक्षण रहा। लक्षण में हमने कितने वर्ण गिन लिए? 12 गिन लिए। अब हमको ये देखना है कि इसमें जो 12 हैं, तो 12 के हमें गढ़ देखना है, गढ़ बनाना है। तो गढ़ बनाने के लिए एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि अब हमारे एक गढ़ में कितने वर्ण होते हैं। तो एक गढ़ में अगर हम गढ़ बनाएंगे तो उस गढ़ में कितने? 3 वर्ण होते हैं। ध्यान रखना, 3 वर्ण होंगे। अब यहाँ पे 12 वर्ण हैं, तो 3 वर्ण होंगे, तो गढ़ का मतलब है कि चार गढ़ आ जाएंगे।
4 तियां 12, तो 12 आ जाएंगे तभी तो होंगे। तो 4 गण हमको बनाना है। 4 गण में देखते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन से गण बनते हैं, इसको भी जान लेते हैं। तो वंशज छंद में सबसे पहले हम किसको देखेंगे, जगड़ को, फिर देखेंगे तगड़ को, उसके बाद में देखेंगे जगड़ को, उसके बाद में देखेंगे रगड़ को। यानी कि अगर आपको परिभाषा के रूप में देखा जाए, अगर हम वंशज छंद की परिभाषा देखा जाए, तो हम परिभाषा में कह सकते हैं कि यदि जिस छंद में क्रमशः जगड़, तगड़, जगड़ और रगड़ आ जाए तो वहाँ पर हम वंशज छंद कहलाते हैं या वंशज छंद होता है। आप ये परिभाषा में जान लीजिए। तो गढ़ हमको कितने बनाने, 4 बनाने। कौन से बनाने, जगड़, तगड़, जगड़ और रगड़। 4 गढ़ हो गए, 4 गढ़ हो गया। चारों गढ़ों में हमारे 3-3 वर्ण रहेंगे, तो 4 तियां 12, यानी कि 12 वर्ण हो जाएंगे। अब गढ़ कौन सा रहेगा, एक तो रहेगा जगड़, तो सबसे पहले लिख लेते हैं जगड़। फिर कौन सा रहेगा, तगड़, तो हम यहाँ लिख लेते हैं तगड़। फिर क्या रहेगा, हम जगड़ और रगड़, तो क्या रहेगा, जगड़ और रगड़। ठीक है, ये चीज़ें हमारे 4 गढ़ हो गए, 1, 2, 3 और 4, ये 4 गण हो गए। 4 गण हो गए, 4 तियां 12। एक गण में 3 वर्ण है, देखो 1, 2, 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। मतलब प्रत्येक गण में आपको 3 वर्ण मिलेंगे। वो 3 वर्ण आपके कैसे भी हो सकते हैं, वो आपके लघु भी हो सकते हैं, वो आपके गुरु भी हो सकते हैं। छंद शास्त्र में अगर हम देखते हैं, चिन्हों के माध्यम से पहचानते हैं, यदि हमको इस तरीके से मिल जाए तो ये हमारा लघु कहलाता है। क्या कहलाता है, लघु। और जैसे ही हमको इस तरीके से मिल जाए तो ये हमारा कहलाता है गुरु। इसका ध्यान देना है, लघु और गुरु का ध्यान देना है। दूसरी बात, एक चीज़ का और ध्यान देना, जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इस जगह पे आपको हर तरीके की आवाज़ आएगी। कभी हथौड़े की आवाज़ आएगी, कभी पानी की आवाज़ आएगी, कभी कुकर की भी आवाज़ आएगी, सीटी की। तो ठीक है, इन चीज़ों पे ध्यान ना देना, बस ध्यान कहाँ देना है हमको, इस छंद पे सीखने के लिए। अब ये चीज़ तो हमको यहाँ पे जान लेनी चाहिए। दूसरा, अब हमको यहाँ पे गढ़ विचार करना है। आपने अगर सीख रहे होंगे तो सीखने में आपने देखा होगा, हम बहुत पहले से कक्षा 8 से ही और कक्षा 9th 10th से ही स्टार्ट हो जाता है कि यमाताराज भान सलगा। अगर यमाताराज भान सलगा को सीखे हुए हैं तो और अच्छे से आप गढ़ विचार कर लेंगे। नहीं है तो आप कहीं ना कहीं से जो भी बुक मिले आपको देख लेना है, वहाँ से सीखना है। नहीं है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो एक और बना दूंगा आपको, यमाताराज भान सलगा पे बना दूंगा, वहाँ से आप गढ़ विचार पूरा निकालना जान जाएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि जो कोई कंपटीशन में आया हुआ है, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी की तैयारी कर रहा है, तो वो अच्छे से जान भी रहा होगा गढ़ विचार करना। नहीं जानना है तो मैं बिल्कुल आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए 4 गण हैं। अब देखिए यमाताराज भान सलगा के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक चीज़ हमको जानना है कि जैसे जगड़ है तो वहाँ पर उसके माध्यम से क्या आता है, जबान। क्या आता है, जबान। तगड़ है तो क्या आएगा, तराज। जगड़ है तो क्या आएगा, जभान। और रगड़ है तो क्या आएगा, राजभान। ये 4 चीजें आ गई। अब आपको ध्यान देना है, हमको इन्हीं पे मात्राएं लगानी है। जैसे ये वर्ण है उन्हीं पे उसी तरीके से मात्रा लगानी है। देखिए यहाँ पर कैसे है, यहाँ पे ये जा है तो 1 हो गया, भा है गुरु हो गया, ना है लघु हो गया, ता है गुरु हो गया, रा है गुरु हो गया, जा है लघु हो गया, जा है लघु हो गया, भा है गुरु हो गया, ना है लघु हो गया, रा है गुरु हो गया, लघु हो गया और गुरु। इन वर्णों को हमको ऐसे करके वर्णों पे लगाना है, गढ़ का विचार करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें ही जान लेते हैं कि गढ़ विचार में अगर हमारा गढ़ यहाँ पे ठीक बैठ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा लक्षण भी ठीक रहेगा दोस्तों। अगर हमारा यहाँ पे इस पे घटित हमने किया और वो सही हटा तो इसका मतलब है कि लक्षण भी हमारा सही है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहीं पे हम लगा लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने गिन लिया, इसमें 12 वर्ण हैं। अब 12 वर्णों पे गढ़ विचार करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले क्या है ये देखिए, जा है तो हमने क्या किया, लघु किया। तो है तो हमने गुरु, तू है हमने लघु। यानी कि ये हमारा बैठ रहा है, देखो आई एस आई वाला बैठ रहा है,
एक गण हो गया हमारा, ये एक गण हो गया, ठीक है, एक गण यहाँ तक हो गया। उसके बाद में देखिए दूसरा गण आया तगड़, इसी में दिया है तगड़। तो तगड़ का मतलब है कि यहाँ पे तारा आ जाएगा, जो अनुस्वार है इस पे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ये हमारा देखिए ताराज है, ये आगे संयुक्ताक्षर है इसलिए यहाँ पर ये भी गुरु हो जाएगा, और ये था है तो ये हमारा हंस जाएगा। तो इसका मतलब है दो गण हो गए। फिर हमको तीसरा गण देखना है जबान। देखिए इसमें आ रहा है आई एस आई, एस एस आई, यानी कि तगड़ हो गए। अब हमको जगड़ फिर बनाना है। तो जगड़ के लिए देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या देखा, माँ है, हरस किया, दी है, गुरु किया, री है, लघु किया, यानी कि एक गण हमारा ये बन गया। इसका मतलब ये भी हमारा सही है। उसके बाद चौथा गण बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ता है और ऊपर अनुस्वार है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, गुरु हो गया, और ये हमारा लघु हो गया, और ये हमारा क्या होगा, गुरु हो गया, यानी कि एक गण हमारा ये बन गया। इसमें हमारे चार गण बन गए दोस्तों, 1 2 3 4, चार गण बन गए। चारों गणों में 3-3 वर्ण हो गए। इसका मतलब है कि हमारा लक्षण पे भी लक्षण घटित हुआ है और वो भी सही है। तो ये हमारा रहा लक्षण। अब लक्षण के बाद में हम इसी को इस पे घटित करते हैं। ये हमने उदाहरण लिखा है, और उदाहरण भी हमने किरातार्जुनीय से लिया गया है। किरातार्जुनीय के अगर प्रथम सर्ग आपके हर सिलेबस में लगा हुआ है, हर जगह ये रहता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे आपको सारे उदाहरण मिलेंगे। केवल 2 ही प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। प्रथम सर्ग के किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं, जिसमें हमारा 45वां हमारा पुष्पिताग्र है और 46वां हमारा मालिनी है। बाकी यहाँ से मतलब 1 से लेकर 44 तक का देखेंगे तो वंशस्थ ही छंद आपको मिलेगा। इसलिए सबसे पहले मैंने उदाहरण उसी का लिया है, वो भी मंगलाचरण से। अब हम इसको गा के देखते हैं कि किस तरीके से गाया जाता है। तो सबसे पहले इसकी ध्वनि को मिलाएंगे, ध्वनि के साथ में हम इसको इस पे घटित कर देंगे, यानी कि उदाहरण पे घटित करेंगे लक्षण को। तो लक्षण है हमारा, जतौ तु वंशस्ते मोदीरितं जरो, जतौ तु वंशस्ते मोदीरितं जरो, जतौ तु वंशस्ते मोदीरितं जरो, जतौ तु वंशस्ते मोदीरितं जरो। अब हम इसको इस पे घटित करते हैं। तो स्त्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं, प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं, सवर्णलिङ्गी विदिता समययो, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरा। फिर एक बार करते हैं। स्त्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं, प्रजासु वृत्तिं यमयुक्त वेदितुं, सवर्णलिङ्गी विदिता समययो, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरा। हाँ, ये हमारा यहाँ पर घटित हुआ, मतलब इसी ध्वनि में। अब हमको इस पे भी घटित करना है लक्षण को। तो हम लक्षण को घटित करेंगे उसी तरीके से 12 वर्ण निकालेंगे। 12 वर्णों को पहले हम गिन लेते हैं कि क्या 12 वर्ण हमारे इस पंक्ति में हैं, तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि परफेक्ट 12 वर्ण मिल गए हमको। इसका मतलब हमने जान लिया ये हमारा कौन सा है, वंशस्थ है। लेकिन इसमें हमने गढ़ विचार भी करना है। गढ़ विचार करेंगे तभी तो जानेंगे। तो क्या कहते हैं, जगड़ देखना है, तगड़ देखना है, जगड़ देखना है, रगड़ देखना है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, जवान है, जगड़ है। तो देखिए जगड़ में क्या है, यहाँ पे लघु आएगा, यहाँ पे हमारा गुरु आएगा, और यहाँ पे लघु आएगा। ये हमारा एक गढ़ बनेगा। यहाँ पे दीर्घ है तो यहाँ पे गुरु, ये देखिए ड़ा है, इस पे गुरु है, दीर्घ है, और ये माँ है। ये हमारा एक गढ़ ये बन गया। दूसरा देखिए अधिपस्य लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा हर्स्व आएगा। उसके बाद में हमारा ये देखिए आधा आगे है तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, वो दीर्घ हो जाएगा, और ये हमारा हर्स्व हो जाएगा। ठीक है, ये गण हमारा एक बन गया। उसके बाद देखिए पालनीम है,
तो हमारा गुरु हो गया, ला पे हरस हो गया और नी, ये हमारा देखिए ये हमारा गुरु हो गया, क्योंकि ना है, नी है और नी पे हमारा अनुस्वार है। कहने के लिए तो आगे माँ है लेकिन उसका अनुस्वार कर दिया गया है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारे 4 गण होंगे। अब आप सभी पे इस तरीके से लगा सकते हैं, सभी को आप देख सकते हैं। तो अब ये देखिए ये काम हमारा क्या बना, ये हमारा जगड़ बन गया। क्या बन गया, ये हमारा जगड़ हो गया। ताराज, ताराज यानी कि ये क्या हो गया, तगड़। ताराज का मतलब तगड़। और ये हमारा क्या हो गया, फिर जगड़ हो गया। फिर क्या हो गया, ये जगड़ हो गया। फिर ये क्या हो गया, रगड़ हो गया। ये देखिए 4 गण सीखे, चारों का हमने लक्षण सीखा। लक्षण हमारा क्या है, जतौ तु वंशस्त मुदीर तम चरो। तो ये हमारा लक्षण हुआ। अब इस छंद को हम इसी तरीके से जैसे हमने गा के दिखाया है आपके लिए, इसी तरीके से गाया भी जाता है। उसी तरीके से जैसे हम गाते हैं लक्षण को, उसी तरीके से वो लक्षण भी हमारे उदाहरण पे घटित हो जाता है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं। कहाँ पे जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में अगले छंद में आऊँगा नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृत।